गांव में एक पुराना कब्रिस्तान था जिसके बारे में हर किसी के मन में अजीब सा खौफ था। लोग कहते थे कि रात के समय वहां कुछ परछाइयां दिखाई देती हैं जो वहां आने वाले किसी भी इंसान का पीछा करती है। ये बातें महज किस्से ही लगती थी, लेकिन उस रात राजू को इसका असली एहसास हुआ। कभी सोचा है कि वो कब्रिस्तान जो बिल्कुल सुनसान और वीरान है, उसमें रात के अंधेरे में क्या हो सकता है? सुनिए एक सच्ची कहानी। और अगर आप ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियां पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और डरावनी कहानियां मिलती रहे। राजू गांव का एक निडर युवक था। एक रात उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वो आधी रात को कब्रिस्तान जाकर वहां की सबसे पुरानी कब्र को छू कर आए। राजू ने हंसते हुए इस चुनौती को स्वीकार किया। दोस्तों ने इसे मजाक में लिया, लेकिन राजू ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। अर्धरात्रि का समय था, चारों ओर घना अंधेरा था। राजू ने अपने हाथ में टॉर्च पकड़ रखी थी और धीरे धीरे कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही उसने कब्रिस्तान का फाटक खोला, उसे महसूस हुआ जैसे कोई ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक पहुंच रही है। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। राजू ने सोचा कि यह उसका भ्रम है और उसने ध्यान सबसे पुरानी कब्र पर रखा। पर जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाए, एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे अपने पीछे हल्की पदचाप सुनाई दी। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दोस्तों, क्या आप भी ये खौफ महसूस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको और डरावनी कहानियां सुनाते रहें। जैसे ही वो पुरानी कब्र के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक काली परछाई कब्र के पास खड़ी है। उसकी सांसें थम गई, लेकिन उसने हिम्मत करके टॉर्च उस परछाई की ओर घुमाई। परछाई धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। राजू के हाथ कांपने लगे और उसे महसूस हुआ कि परछाई की आंखें सीधे उसकी ओर देख रही हैं। एक अजीब सी घुटी घुटी आवाज उसके कानों में पड़ी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। राजू, तुम यहां नहीं आना चाहिए था। डर के मारे राजू के पैर जैसे जम से गए थे। उसने जैसे तैसे अपने शरीर को संभाला और भागने लगा। भागते समय उसकी टॉर्च गिर गई और अंधेरे में वो परछाई उसे दौड़ते हुए दिखी। जैसे ही वो कब्रिस्तान के बाहर पहुंचा, उसने देखा कि फाटक के पास वही परछाई खड़ी थी, उसकी ओर देखती हुई। राजू गांव पहुंचते ही सीधे अपने घर में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। वो बुरी तरह कांप रहा था और पसीने से लथपथ था। उसके दोस्तों ने अगले दिन उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। वो समझ चुका था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और खौफनाक कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको और भी डरावनी कहानियां सुनाते रहेंगे।